विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाली सत्ता परम अभिनेता से मेरा अटूट संबंध है। आई एम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सुप्रीम फोर्स, द परम अभिनेता, सुप्रीम एक्टर। यहाँ पे द सुप्रीम फोर्स को हम सुप्रीम एक्टर और द प्योर एक्टर के नाम से चिन्हित कर रहे हैं अभिनय योग में। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस सूत्र में है, इस प्रिंसिपल में है, वो है संबंध। संबंध यानी रिलेशनशिप। सो लाइफ इज एक्चुअली रिलेशनशिप। इस बात को हम सभी स्वीकार करेंगे। तो रिलेशनशिप, इस आँख से दिखने वाले संसार से तो हम परिचित हैं ही, लेकिन हमारा एक रिलेशनशिप है उस सुप्रीम एनर्जी से, द प्योर कॉन्शियसनेस से, जिसे हम यहाँ अभिनय योग की विचारधारा में सुप्रीम एक्टर कह रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझने की बात है। हम जब भी अपने आप को देखते हैं तो रिश्ते नातों के दायरे में देखते हैं। सो वी आर पार्ट ऑफ और इन रिलेशन विथ people who are a part of our family. The journey of relationship is like this. हम परिवार का हिस्सा हैं। परिवार एक मोहल्ले का हिस्सा है। मोहल्ला किसी नगर का हिस्सा है। वो नगर किसी राज्य का हिस्सा है। राज्य एक देश का हिस्सा है। यहाँ तक तो हम बहुत आसानी से अपने आप को संबंधित रख सकते हैं कि हम देश का एक हिस्सा हैं, देशवासी हैं। लेकिन और हम जब अपनी चिंतन धारा को व्यापक करते हैं तो हम पाते हैं कि हम पूरे प्लैनेट का हिस्सा हैं। और इसको हम चिंतन धारा को बढ़ाएं तो हम सोलर सिस्टम के दायरे में आते हैं। हम एक फैमिली हैं, ढेर सारे प्लैनेट्स हैं और ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, चांद सितारे हैं। तो हम अपने प्लैनेट अर्थ की वजह से, अपने सन की वजह से, SUN सन की वजह से इस सोलर सिस्टम फैमिली का एक पार्ट है। तो एक रिलेशनशिप बनता है। फिर हम और इसको जब आगे इसे सोचें तो हम अपनी गैलेक्सी का हिस्सा है, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। दरअसल हम मिल्की वे के नागरिक हैं। ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम सोलर सिस्टम के नागरिक हैं। ये भी अगर टू मच समझा जाए तो हम प्लैनेट अर्थ के तो सिटीज़न हैं ही। ग्लोबल सिटीज़न और ग्लोबल कनेक्टिविटी तो अब एक ऑर्डिनरी सी बात हो गई है। लेकिन मिल्की वे जो है वो अनंत मिल्की वेज का हिस्सा है। तो यहाँ तक हम अपनी आँख और मन की आँख से इमेजिन कर सकते हैं, पर उसके पार भी कुछ है जो अनमैनिफेस्टेड है। अगर हम स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हैं, अगर हम फिलॉसफी से कनेक्टेड नहीं हैं, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट से चलते हैं, तो उसके पीछे भी साइंस जिसे एब्सोल्यूट एंटिटी कहता है, तो उस एब्सोल्यूट का तो हिस्सा है ही। साइंटिफिकली अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है कि वो एब्सोल्यूट क्या है, लेकिन उस एब्सोल्यूट से ही इस आँख से दिखने वाले संसार की सृष्टि हुई है। तो हमारा उस एब्सोल्यूट से एक कनेक्शन है। ये सूत्र उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को सीमेंट कर रहा है। इसको अगर हम दूसरे ढंग से देखें और दूसरी भाषा में सोचें, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख अपने अकेलेपन की वजह से हैं। उसे हम साधारण भाषा में लोनलीनेस कहते हैं। वो आदमी जितना खुद को लोनली महसूस कर रहा है, वो उतना तकलीफ में है। वैसे भी एक उम्र के बाद हर व्यक्ति लोनली फील करता ही है। आफ्टर 40 जनरली हर आदमी के मन में ये चिंतन पैदा होता है कि मेरा अपना कौन है। ये जिस परिवार का मैं हिस्सा हूँ, उनके साथ तो आपके सबके रिश्ते थोड़े बहुत बिगड़ने शुरू होते हैं और आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत, मैं अगर किसी की ज़रूरत फुलफ़िल कर रहा हूँ, किसी का स्वार्थ फुलफ़िल कर रहा हूँ, तो ही मेरी वैल्यू है।
और अगर मैं वो स्वार्थ फुलफिल नहीं कर रहा तो मेरी वैल्यू नहीं है। ये बात सबको समझ में आती है। और जैसे जैसे व्यक्ति उम्र दराज होता जाता है और जिस परिवार से उसे बहुत लगाव था, जहाँ उसके बीवी बच्चे थे और भी दूसरे लोग हैं, रिश्ते नाते हैं, वहाँ वो यही महसूस करता है। तो फिर जब अगर आपके मन में एक ये जलता हुआ सुलगता हुआ प्रश्न उठे कि मेरा अपना कौन, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा अपना कौन, तो वहाँ धीरे धीरे चिंतन धारा से आपको यही जवाब मिलेगा कि वो जो आपका सबसे ज़्यादा अपना है वो आपका सेल्फ है। वही सेल्फ अलग अलग मॉडिफिकेशन से प्रेजेंट हो रहा है और वो सेल्फ जो है वो सुपर सेल्फ या सुप्रीम सेल्फ का पार्ट है। इसी सुप्रीम सेल्फ को हम अभिनय योग में सुप्रीम एक्टर कह रहे हैं। सिर्फ शब्द का फर्क है, क्योंकि अभिनय योग अभिनय के बहुत सारे सिद्धांतों और विचारों को लेकर चल रहा है। तो इस सृष्टि को बनाने वाले सुप्रीम एक्टर से मेरा अटूट संबंध है। ये अटूट संबंध इज अ बिगर रिलेशन, डीपर रिलेशन देन द अदर वर्ल्डली रिलेशंस। नाउ हियर, यहां पर दो चार और बिंदुओं को भी समझने की बात है। शायद इस तरह की बातचीत मैंने अभिनय योग के बहुत सारे वीडियोस में पहले भी की होगी। जब हम स्वयं को जानने की राह पर चलते हैं, अपने आप को जानने की राह पर चलते हैं, तो हम धीरे धीरे यही पाते हैं कि हमारे भीतर एक चेतना का प्रकाश है, एक सेल्फ है, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी इंद्रियां, मोटर ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स काम करती हैं। अगर हम रिवर्स भी जाएं, हमारा ये माइंड बॉडी से सिस्टम है, ये फंक्शन करता है सेंस ऑर्गन्स और मोटर ऑर्गन से। आंख बाहर देखती है, कान सुनते हैं, हाथ बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे मन का परमिशन है, माइंड इन्वॉल्व है। अगर माइंड इन्वॉल्व नहीं है तो आंख अगर दूर देख भी रही है तो भी उसको वो नहीं दिख रहा है जो आंख देख सकती है, बल्कि वो जो उसके मन में चल रहा है। ऐसा होता है। हम कई बार जब विचारों में इतने डूबे होते हैं, सामने से कौन गुजर गया इस पर हमारी नज़र नहीं जाती। तो वो इसी वजह से होती है कि मन कहीं और लिप्त है। तो मन इंपॉर्टेंट हो गया, मन ज़्यादा सटल है हमारे सेंस ऑर्गन और मोटर ऑर्गन से, लेकिन मन के कई चेम्बर्स हैं। और मन के पार, जो हमने पिछले सूत्र में भी कहा, दृष्टा, वो दृष्टा जो है वही हमारा सेल्फ के बहुत नज़दीक है। सेल्फ से संबंध है हमारा, अटूट संबंध है। इसी को हमें पहले थ्योरी में मानना है, फिर हमें प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से, जिसे हम कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कहते हैं, उसके ज़रिए हमें उस संबंध को इस्टेब्लिश करना है। वो संबंध इस्टेब्लिश भी तभी होगा पहले आप अगर को उसको स्वीकारेंगे। अगर आप स्वीकारेंगे ही नहीं तो वो संबंध बनाना बड़ा मुश्किल है। पहले स्वीकारिए कि हाँ है, मेरा सबसे अपना, जिसको मैं अपना कह सकूं, वो वही सेल्फ है, वो वही सुप्रीम एक्टर है। और अब उससे संबंध कैसे बनाएंगे हम? ये जो हमने विधियां अभी कुछ समय पहले डिस्कस की थी, जिसमें एक्शन एंड कट की विधि है, जिसमें श्वास प्रश्वास को देखने की विधि है, और साथ ही साथ पॉन्डरिंग से भी हम इस पर पहुंच सकते हैं। पॉन्डरिंग का मतलब है गूढ़ चिंतन। मनुष्य का स्वभाव है कि वो चिंतन धारा में लिप्त होता है। मन और ब्रेन दोनों मिलकर चिंतन करते हैं। थॉट प्रोसेसेस लगातार फंक्शन करती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने कभी अपने मन के विचारों का निरीक्षण किया है, तो आप ये पाएंगे कि सोचते 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 ही आप कई बार बहुत दुखी होते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज थॉट की एक अलग धारा शुरू होती है। अननोन फ्यूचर को लेकर, पेनफुल पास्ट को लेकर, ट्रिगर्ड थॉट्स, एक ट्रिगर हो जाता है और विचार एक खास धारा पे चलने शुरू करते हैं। तो वो आपको और संकीर्ण बनाते जाते हैं। जितना आप संकीर्ण सोचेंगे उतने आप एंजाइटी और दुख से भरे रहेंगे, और जितना आप यूनिवर्सलिस्ट होते जाएंगे,
जितना आपका माइंड एक्सपैंड करता जाएगा, जितने आप व्यापक सोचेंगे, उतना मन प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित, हैप्पी एंड पॉजिटिव रहेगा। इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी और भी कई एक्सरसाइजेज हैं जो अगर हम उसे अपने जीवन में अपनाएं तो हमें ये मन की व्यापकता का अनुभव होगा। उसमें मैं अपने जीवन के कुछ अनुभवों से ये बताना चाहूँगा कि जब जब मौका मिले हमें प्लानिटोरियम में जाके कुछ समय बिताना चाहिए। प्लानिटोरियम का स्टडी, ये वास्ट यूनिवर्स का स्टडी अपने आप में, जिसे माइंड बॉगलिंग कहते हैं, वो माइंड बॉगलिंग है। तो वहाँ जब भी आप इतने ढेर सारे सितारों, नक्षत्रों, ग्रहों, गैलेक्सीज, मिल्की वेज, सन, मून, प्लैनेट्स की स्टडी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आप हमेशा सेंस ऑफ वंडर से भरते रहेंगे, जिसे रसों की भाषा में अद्भुत रस कहते हैं। अद्भुत रस का संचार लगातार होता रहेगा और वो आपको ये बताता जाएगा कि आपका 70-80 वर्ष का जो जीवन है वो कितना छोटा है, कितना मामूली है। आपका अस्तित्व पूरे यूनिवर्स में एक डॉट भी नहीं है। दरअसल प्लैनेट अर्थ ही एक डॉट के समान है। उस प्लैनेट अर्थ में रहने वाले हम मनुष्य, हमारी बिसात क्या है? सही अर्थ में महासमुद्र में एक पानी की बूंद जैसी है। तो जैसे ही आपका चिंतन ऐसा होगा वैसे ही आपकी जो अपनी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएंगी। आपको लगेगा कि कोई जो इतनी बड़ी ताकत, जो कोई होगी, जो इतनी बड़ी शक्ति है, जो इतने बड़े यूनिवर्स को चला रहा है, वो मुझे तो चला ही रहा होगा, मेरा भी तो उसको पता होगा। तो मेरी जो समस्याएं हैं उसका भी हल उनके पास होगा और उन्होंने दे रखा होगा, उन्होंने सोच के रखा होगा, या उन्होंने एक वेल थॉट आउट प्लान होगा मेरे बारे में। तो इससे भी आप निश्चिंत हो जाते हैं, समस्याओं से आप फ्री हो जाते हैं और आप उस सुप्रीम फोर्स से, उस परम अभिनेता से आप धीरे धीरे संबंधित होते हैं। और जितना आपका संबंध गहरा होता जाएगा उतने आप इस संसार में अननेसेसरी वरीज से, अननेसेसरी थॉट से, अननेसेसरी प्रॉब्लम से फ्री होते जाएंगे। और जितना संबंध आपका बनता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस परम अभिनेता का, उस सुप्रीम एक्टर का एक हिस्सा बन जाएंगे। बूंद समुद्र से मिल जाएगी, बूंद उसी समुद्र से निकली है और अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस लेकर चल रही है, उस समुद्र से डिस्कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही वापस उस समुद्र से कनेक्ट हो जाती है तो वही बूंद जो इतनी मामूली थी, इतनी छोटी थी, इतनी संकीर्ण विचारों से भरी थी, वो जब उस महासमुद्र का हिस्सा बन जाती है तो वो खुद भी महासमुद्र हो जाती है। अ डॉट when gets connected with the infinite wave, then it becomes infinite. It doesn't have its own individual existence. That is the ultimate goal of human life. तो आज इतना ही कि विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाली सत्ता से मेरा अटूट संबंध है। ये संबंध अटूट है, ये टूटने वाला संबंध नहीं है। यहाँ पर एक बात जो और कहनी है, समय की कमी है, कि हमारे जो वर्ल्डली रिलेशन है वो तो हम इसी जन्म को लेकर चलते हैं। हमें नहीं पता कि 100 साल पहले हम कहाँ थे, 200 साल पहले हम कहाँ थे, क्योंकि ये जो प्योर सेल्फ है ये तो एक इटर्नल एग्जिस्टेंस है, वो तो ऑल परवेडिंग रहा है, वो हर जगह मौजूद है। विज्ञान यहाँ तक ढूंढ पाया है कि हर जगह एनर्जी है, लेकिन जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है वो यहाँ पहुँच चुकी है कि हर जगह वही कण कण में वही सुप्रीम एनर्जी मौजूद है, प्योर कॉन्शियसनेस मौजूद है, हर जगह वही है और वही मॉडिफाई होता हुआ वही अलग अलग रूप में हमारे सामने आता रहता है। छोटे से पौधे से लेकर एक महाआकाश या एक महानिहारिका, बहुत बड़ी गैलेक्सी के फॉर्म में भी वही आ रहा है और मनुष्य के फॉर्म में भी वही आ रहा है और हम भी वही हैं। हम भी वो ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट हैं उसी प्योर सेल्फ का, उसी प्योर एक्टर का, वो जो सुप्रीम एक्टर है उसी के हम मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, इस शरीर के रूप में, मन के रूप में, बुद्धि के रूप में। तो उस सुप्रीम एक्टर से हमें कनेक्टिविटी बनानी है और लगातार बनानी है।
जितने हम कनेक्टेड रहेंगे उतने हम थोड़े से मजबूत रहेंगे, बलवान रहेंगे। तब किसी भी तरह की आपत्ति, तब मृत्यु भी आपको स्वीकार्य होगी, तब आप मौत से नहीं डरेंगे। और सबसे बड़ी समस्या मनुष्य जीवन में मृत्यु को लेकर ही है। इसीलिए बहुत से जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं वो इस डेथ को लेकर है। तो आप जब डेथ पर भी थोड़े से विक्टोरियस फील करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी पूरी हो जाती है। फिर आप जो कर रहे हैं यही मान के कर रहे हैं कि उनकी वजह से, उनके गाइडेंस से ही हो रहा है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की गाइडेंस से ही छोटी उम्र में जब वो इन्फेंट होता है कार्य करता है, ठीक है, ऐसे एक बड़ा बच्चा भी, बड़ा आदमी भी उस सुप्रीम फोर्स की गाइडेंस से ही सब कुछ कर रहा है। उसके हर कार्य में उनका आशीर्वाद, उनका ग्रेस, उनकी ब्लेसिंग्स मौजूद हो जाती है और तब वो पूर्ण रूप से एक माध्यम या मीडियम के रूप में फंक्शन करता है। और वही अल्टीमेट अचीवमेंट है ह्यूमन लाइफ की। आप सब भी इस अल्टीमेट अचीवमेंट की राह पे धीरे धीरे आगे बढ़ें। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ये नया वर्ष 2023 आपके जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लेकर आए। हाँ, फाइनेंशियल हेल्थ भी ज़रूरी है, वो भी आपको मिले और आप एक ऑलराउंड सक्सेस के पाथ पर अच्छे से चलते रहें। अपना भला करें, औरों का भला करें और जितना हो सके अच्छाई की लहर को चारों तरफ फैलाते रहें। नमस्कार।